Today video it is the sixth part of परसेंटेज टॉपिक। और आज का जो हमारा क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे वो दो पार्ट में होगा। फर्स्ट एक मिश्रण बेसिस पे जिसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, दैट मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ टू कमोडिटीज आर मिक्स्ड। तो उस पे बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और द नेक्स्ट पार्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ परसेंटेज एंड एवरेज। ओके, चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे वीडियो, इन 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 150 लीटर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें वाटर और मिल्क है, वाटर एंड मिल्क, ठीक, आर इक्वल्स टू 200 लीटर। अगर आप ये एंड वर्ड की जगह अगर प्लस कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। नाउ द 150 लीटर मिल्क आर देयर, देयरफॉर हाउ मच वाटर? वेरी सिंपल, 50 लीटर, इजी। नाउ सम ऑफ मिक्सचर इज 200 लीटर। परसेंटेज ऑफ वाटर, percentage of water, very simple, the quantity of water or divided by total mixture into 100। मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, आप लोगों से इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। into 100 कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, एक बार में रिजल्ट आपका आ जाएगा 50 into 100 divided by 200। नाउ द रिजल्ट इज 25%। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वाइन डीलर हैज टू काइंड्स ऑफ वाइन, ठीक है, और उसको क्या करना चाहता है? मिक्स करना चाहता है। द फर्स्ट कंटेन 20% ऑफ वाटर एंड द सेकंड 10%। द डीलर मिक्सेस 45 लीटर ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर विद द 105 लीटर ऑफ द सेकंड मिक्सचर। तो हम लोग assumption ले लेते हैं कि जो फर्स्ट है वो कितना है, 45 लीटर। दिस इज द टोटल क्वांटिटी, total quantity of first mixture are equals to 45 लीटर। ठीक, सेकेंड मिक्सचर में आपको दिया है 105 लीटर। अब ये दोनों को मिक्स करना चाहता है तो मिक्स कर देगा तो कितना हो जाएगा? 150 लीटर्स। अब इसमें बता रहा है आप लोगों को कि 20% ऑफ वाटर इन फर्स्ट, 20% ऑफ वाटर, again 20% of water at the rate of 20% water। कैलकुलेट कर लीजिए, 45 का 20% and the 10% water in second content। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 45 at the rate of 20% say 9 liter, this is water, and this is 105 at the rate of 10% से 10.5 liter। Now the sum of quantity of water 19.5 liter। This is the quantity of water। Clear? Now as per the question to find out percentage of water again, कितना है टोटल क्वांटिटी? 19.5 and the total quantity of mixture 150 liters। into 100 कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका 19.5 डिवाइडेड बाय 150 into 100 into 100 19.5 into 100 divided by 150। now the result is 13%। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the mixture contains 75% copper, 10% silver and the rest gold। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या बोलता है, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर, ठीक है, दिस इज द मिक्सचर। अब इसके कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है? 75% कॉपर, 75% कॉपर, 10% सिल्वर, okay, and the rest of the part is gold। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या है वो भी मैं रीड कर देता हूं।
फाइंड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ these is in 24 kg of mixture। ठीक है, अब सिंपल सी थ्योरी है, अगर ये 75% है, ठीक, ये 10% है, तो यहां क्या आना चाहिए? सिंपल सी थ्योरी है, जब भी दोनों में परसेंट साइन है मतलब टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 100 में आप 75 मालूम है, 10 मालूम है, मतलब 85 मालूम है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? 15%। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आर 24 kg, क्लियर। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपसे पूछ सकता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो 24 एट द रेट ऑफ 75% निकाल दीजिए, ठीक। अगर आपसे पूछता है सिल्वर, 24 एट द रेट ऑफ 10 kg 10% निकाल दीजिए, गोल्ड 24 एट द रेट ऑफ 15% निकाल दीजिए। जो भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो मैं सॉल्व नहीं करता हूं क्योंकि आप लोगों को बेसिक क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 39 kg of vegetable ghee was mixed with pure ghee to make it 61% pure। ठीक है, दो टाइप के घी है आपके पास, एक है वेजिटेबल घी और प्योर घी। 39 kg ऑफ वेजिटेबल घी, 39 kg ऑफ वेजिटेबल घी, दोनों को मिक्स करना मतलब ऐड कर देना 61। नाउ द टोटल क्वांटिटी, दिस इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। तो ये हो गया 100 kg, ठीक, टोटल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन करता है, द डीलर ट्राइज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पुटिंग अ फर्दर 20 kg ऑफ प्योर घी इनटू द मिक्सचर। अब जो डीलर है वो क्या चाहता है कि उसकी जो ये जो मिक्सेस है उसकी क्वालिटी में और सुधार हो, और उसमें क्या करता है वो 20 kg प्योर घी इंक्लूड कर देता है। अब यहाँ 20 kg प्योर घी और इंक्लूड कर देगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेजिटेबल घी 39 है तो वो 39 ले आएगा, ठीक। प्योर घी कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसमें 20 kg और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ बोथ द आइटम्स, ओके, सम ऑफ वेजिटेबल घी एंड प्योर घी आर इक्वल टू 100 kg। तो आपने 20 kg इंक्लूड किया तो टोटल क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई 120 kg, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर घी इन द न्यू मिक्सचर। वेरी गुड, परसेंटेज ऑफ प्योर घी, ठीक है, प्योर घी आर इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ प्योर घी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनटू 100। मेरे ख्याल से बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा। प्योर घी की क्वांटिटी कितनी है? 81 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 120 इनटू 100 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपके मिश्रण से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज रिलेटेड विद परसेंटेज एंड एवरेज, ठीक है। चलिए आइए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अ मनी लेंडर रिसीव्ड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। एक मनी लेंडर है, वो क्या करता है? इंटरेस्ट रिसीव करता है 6% के हिसाब से अपने पूरे कैपिटल का 1/3 पार्ट पे रिसीव करता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग साथ में बनाते चलते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा इजी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज द 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड विद परसेंटेज एंड एवरेज, ओके। नाउ द फर्स्ट, द मनी लेंडर रिसीव्स interest at the rate of 6% per annum on 1/3 of his capital. 1/3 of capital इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहा है? 6%, ठीक है। 12% ऑन हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 12 हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, ठीक। And 9% of the remaining part. 9% of the remaining part. First of all,
ये आपको मालूम होना चाहिए एट द रेट ऑफ 9%। रिमेनिंग पार्ट, अब आप देखिए अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज के बनाए, अगर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज होता है तो टोटल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 100 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जो पार्ट्स होंगे अगर वो फ्रैक्शन के पार्ट में है, ठीक है, तो आपको टोटल क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ऑलवेज 1, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100 एज्यूम करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा, मगर हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऑल दी डेटाज और ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, नाउ द टोटल इज आल्सो नोन एज 100, ठीक है। अगर ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डेटा आर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, नाउ द टोटल बी 1। इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, क्लियर, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो हम लोग टोटल एज्यूम करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ मैन B1, ठीक है। अब कितने पार्ट उसने यूज कर लिए, 1/3 पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एंड हाफ ऑफ द कैपिटल, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना है, टोटल पार्ट माइनस 1/3 पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एंड हाफ ऑफ द कैपिटल, क्लियर। अगर आप बोलेंगे फॉर्मूला लिखने के लिए तो टोटल माइनस यूज आर इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट, तो आपने टोटल आपका 1 है, कितना यूज कर लिया आपने, 1/3 पार्ट एंड हाफ ऑफ द पार्ट आपने यूज कर लिया। नाउ द रिमेनिंग इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 1 ये मेरे ख्याल से सबको आता है सॉल्व करना, एलसीएम ले लीजिए 6, 2 + 3 1 - 5/6, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स 1/6। 1/6 जो पार्ट बचा हुआ है, दैट मीन्स 1/6 ऑफ कैपिटल आर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9%। एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, बहुत ही सिंपल है। 1/3 पार्ट के लिए इंटरेस्ट कितना है, 6% है, तो कितना हो जाएगा 2%, क्लियर। 1/3 into 6% आर इक्वल्स टू 2%, वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। दिस वन 6% and this one 1.5%. Now the sum of this 6 to 8 9.5%. अब क्वेश्चन में क्या फाइंड किया है वो हम लोग फाइंड करने के लिए बोला है, देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट, एवरेज इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट, राइट। एवरेज इंटरेस्ट रेट के लिए क्या होगा, आपका टोटल रेट कितना हो जाएगा, टोटल रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल, टोटल कैपिटल, ठीक है। तो 9.5 आपने टोटल कितना एजम्पशन किया है, 1 एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 9.5% आर इक्वल्स टू 9.5%, ठीक है, क्लियर है, इजी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ मर्चेंट सोल्ड 40% ऑफ हिज स्टॉक एट ए प्रॉफिट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट। एक मर्चेंट है, वो क्या करता है, अपने 40% स्टॉक को प्रॉफिट में सोल्ड करता है एट द रेट ऑफ 50 पैसे, ठीक। अब इसको भी साथ में सॉल्व करते हैं। 40% स्टॉक, अब जब परसेंट होता है तो परसेंट में टोटल आपको क्या एज्यूम करना होता है, 100 एज्यूम करना होता है। यहां लिख लीजिए टोटल स्टॉक आर इक्वल्स टू 100, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कितना बोला, 40%, तो 100 का सबको मालूम है, 40% क्या होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 को किस हिसाब से सोल्ड करता है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 50 पैसे। प्रॉफिट मतलब प्लस साइन से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.20, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है 30% एट ए प्रॉफिट ऑफ 40 पैसे, तो फिर से इसका 30% निकाल लीजिए, 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो 30 जो स्टॉक है उसको किस रेट के हिसाब से बेचता है, 40 पैसे के हिसाब से बेचता है, और वो भी प्रॉफिट में, दैट मींस 0.1, ठीक है, क्लियर। अब आगे बोलता है रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 20%। अब रिमेनिंग पार्ट कितना होगा भाई, 100 का दो पार्ट आपने निकाल लिया, 40 और 30 निकाल दिया, तो आपको क्या होगा, 100 माइनस 30 प्लस 40 आर इक्वल्स टू 100 माइनस 70 आर इक्वल्स टू 30।
मेरे ख्याल से इजी है, 30/20 पैसे, बट याद रखेंगे दिस इज इन फॉर्म ऑफ लॉस, इसको लॉस में बेचता है तो हमने लॉस को माइनस साइन से डिनोट किया है। नाउ दिस इज 0.06। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड हिज एवरेज प्रॉफिट और लॉस। एवरेज प्रॉफिट और या एवरेज लॉस क्या होगा, तो सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस डिफाइन करेंगे। हमको दिखाई दे रहा है 0.2 प्लस 0.12 माइनस 0.06, नाउ 0.26 इट इज द प्रॉफिट। ठीक है, नाउ द एवरेज प्रॉफिट आर इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टॉक, जितना स्टॉक था उसका उसी को बेचा। टोटल प्रॉफिट 0.26 डिवाइडेड बाय, जल्दी बताइए डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल कितना है पर यूनिट, एक यूनिट का पूछा है, आर इक्वल्स टू 0.26। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक, क्योंकि इससे आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो जो एनुअल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे लास्ट 5 ईयर के डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। नाउ द सम क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, ओके सॉरी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 1983 to 1986 on an average 18,000 person applied for Bajaj scooter every year। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है 1983 से 1986 के बीच में हर साल 18,000 लोग स्कूटर खरीदने के लिए अप्लाई करते थे। ठीक है, एज कंपेयर टू 1987 10% मोर पर्सन अप्लाइड इन 1988। सॉरी, 1987 और 1988 के बीच में क्या डिफरेंस हुआ, तो 1988 में 10% ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया स्कूटर के लिए कंपेयर्ड बिटवीन 1987। क्लियर, फ्रॉम 1983 टू 1988 एवरेज एप्लीकेशन वेयर 22,500। ठीक है, चलिए आइए इसको साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे डेटा है, एक साथ दिमाग में रखने से वो ओमिट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट 4 years it may be 1983 to 1986, 1983 to 1986, 1986। Now the average person 18,000 per year। ठीक है, how many years are there? 1983 to 1986, 1983, 1984, 1985 and 1986, that means 4 years। Clear? This is the given for average are equals to total divided by number। याद रखिए जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, एवरेज आर गिवन 18,000 पर ईयर। एवरेज का डेफिनेशन जो पढ़े थे तो उसमें भी हमने बताया था फॉर ईच, ओके, फॉर पर, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। 18,000 टोटल आपको नहीं मालूम कि कितने एप्लीकेशंस है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ बजाज स्कूटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर से नंबर ऑफ ईयर्स से 4। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन received in 1983 to 1986। अब ये इस तरीके से थ्योरी आप लिख सकते हो या डायरेक्ट आपको समझ में आ गया 18,000 into 4, 18,000 into 4 कर दीजिए 72,000। क्लियर, अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि आपके पास 1987 और 88 की भी कुछ थ्योरीज दी हुई है कि 1987 में जो कंपेयर्ड बिटवीन 2 years द 10% applications are increased compared to 1987। ठीक है, that means 1988 is greater than
1987। ठीक, ये इतना रखते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। नाउ द क्वेश्चंस अगेन, टोटल अप टू 1983 टू 1988, 1983 टू 1988 इस डेट में, इस ईयर के बीच में टोटल जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए 22,500 पर ईयर के हिसाब से रिसीव हुआ। दैट मींस दिस इज अगेन द एवरेज फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, दिस इज 6 years। ठीक, अगेन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन 1983 टू 1988। तो सेम पैटर्न में आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरेज के बाद टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1983 टू 1988। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका टोटल एप्लीकेशन अप टू 1983 टू 1988। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, 22,500 इंटू 6। अभी मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और क्यों करना है, तो ये डायरेक्टली आप कर लेंगे। ठीक है, तो 22,500 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000। अब सिंपल सी थ्योरी है कि 83 से 86, ठीक, और ये कहां से है आपका 83 टू 88। अगर ये दोनों पोर्शन को अलग अलग बाइफरकेट करें तो आपको समझ में आता है। दिस इज, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं ओरल की बजाय। 1983 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 88 and the total applications are received 1,35,000. ठीक, now for 1983 plus 84 plus 85 plus 86 से आया था आपका 72,000। तो ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1987 प्लस 1988 में टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ठीक है, फॉर परचेजिंग ऑफ बजाज स्कूटर। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए। 1,35,000 माइनस 72,000 एंड द रेस्ट पार्ट इज 63,000। अब हम लोग बुक में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन 1987 टू 1988। ठीक है, अब यहां लिखा है एज कंपेयर टू 1987 10% मोर पर्सन अप्लाइड इन 1988। सिंपल सी थ्योरी है कि 1987 में जो थे कितने लोगों ने अप्लाई किया था वो हमको नहीं मालूम है। 1988 में ये मालूम है कि कंपेयर टू 1987 10% लोगों ने ज्यादा परचेस किया था। तो हम लोग assumption ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास पहले से है। लेट द नंबर ऑफ पर्सन इन 1987 बी एक्स। 1987 में कितने थे, x लोग। ठीक है, 1987 में x लोग थे। 88 में कितने हो जाएंगे, 10% ज्यादा हो जाएंगे। देयरफॉर 1988 प्लस एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर? दैट मीन्स x प्लस x इंटू 10/100। x कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 10/100 सिर्फ 1.x into 1.10, therefore 1.10x। ठीक है, समझ में आया? अब both the values, that means let the number of persons in 1988 say 1.10x if in 1987 be x। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो 1987 की जगह कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा। देखिए हमने अज्यूम किया लेट द नंबर ऑफ पर्संस इन 1987 x प्लस साइन 1988 के लिए ये है नंबर ऑफ पर्संस इन 1988 आफ्टर कैलकुलेशन 1.10x 1.10x आर इक्वल्स टू 63,000। ठीक, दिस इज सम 2.10x आर इक्वल्स टू 63,000। now x are equals to 63,000 divided by 2.10।
63,000 divided by 2.1. Now 30,000. X are equals to 30,000. What do you mean by X? As per the question, let the number of persons are applied in 1987 for purchase of Bajaj scooter. Say 30,000. ठीक है? अगर 88 का पूछेगा आपसे तो 88 का ये है आपके पास. For 1988 1.10 x से 30,000 कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 33,000. क्लियर? Again, this is the last topic. This is the last question. Sorry, this is the last question of this topic and today video. And okay, thank you very much for watching today video. Okay, thank you very much.